विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर शाइनिंग इंडिया। मोदी एससीओ गए तो वहां से अध्यक्ष पद लेकर लौटे। अगले साल से G20 को भी इंडिया करेगा लीड। G7 में भी शामिल होगा भारत। अगले साल इंडिया को मिलेगी यूएनएससी की भी कमान। बढ़ती इकोनॉमी के मामले में भारत ब्रिटेन से काफी आगे। तमाम बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की लीडिंग भी इंडियंस के पास। ये जलवा है शाइनिंग इंडिया का। अभी हाल ही में एससीओ की जो मीटिंग हुई वहां पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। अब अगले साल भारत इसी एससीओ की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसके शिखर बैठक भारत में ही होगी। हैरानी वाली बात यह कि चाइना ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को एससीओ की अध्यक्षता के लिए मुबारकबाद दी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वैश्विक मंचों पर भारत ने मजबूती से अपने कदम बढ़ाए हैं और अब भारतवंशियों के लिए दुनिया भर में नेतृत्व के मौके बने हैं, उससे साफ है कि अब आने वाला टाइम इंडिया का है। तमाम अंतरराष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि विश्व में कूटनीति के स्तर पर भारत का कद और बड़ा होता दिख रहा है। भारत अगले साल जहां एससीओ की बैठक करने जा रहा है, वहीं वो कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और धड़ों की भी अध्यक्षता करने जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत को कौन कौन सी नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है वैश्विक तौर पर। एससीओ के अलावा भारत को दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता का कार्यभार भी इसी साल मिलने जा रहा है। अगले साल इसकी शिखर बैठक भारत में ही आयोजित होगी। इसे भी कूटनीति के क्षेत्र में अहम घटना के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह की अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर 2022 को मिलेगी, जो अगले साल 30 नवंबर तक उसके पास रहेगी। अगर कोई देश G20 की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसके पास यह अधिकार होता है कि वो किसी देश को गेस्ट कंट्री के तौर पर इसमें भाग लेने की अनुमति दे। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत G20 में अतिथि देश के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को न्योता भेजेगा। दुनिया के नक्शे पर अगर इन देशों की भौगोलिक मौजूदगी को देखा जाए तो भारत ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। बांग्लादेश जहां भारत का पड़ोसी देश है, वहीं इस सूची में अरब, यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। एससीओ G20 के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी अहम मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक जाना पहचाना नाम और वैश्विक संगठन है और उसके सुरक्षा परिषद की ताकत को हर देश मानता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता भी भारत को मिलने जा रही है। इस साल के आखिर में भारत को यह जिम्मेदारी दी जा रही है। दिसंबर 2022 में भारत सुरक्षा परिषद की भी अध्यक्षता करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा हाल में हमने देखा कि दुनिया के 7 ताकतवर देशों के संगठन G7 में भी भारत को शामिल करने की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इसमें अभी फिलहाल बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। लेकिन इसी साल भारत ने इस संगठन में अपनी अहम मौजूदगी दर्ज कराई थी। इस साल जून महीने में जर्मनी में हुई G7 की शिखर बैठक में भारत ने इसमें मेहमान देश की भूमिका निभाई थी। G7 में जर्मनी ने भारत को अतिथि देश के तौर पर बुलाया था। इसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी थी। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की अध्यक्षता मिलने को हिंदुस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक विजय के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि भारत इसके जरिए अपनी एक बड़ी कूटनीतिक छाप दुनिया पर छोड़ेगा। भारत को इस तरह की भूमिका दिए जाने को लेकर कई कारण हो सकते हैं। भारत में रिकॉर्ड 150 अरब डॉलर का FDI हुआ है। देश की 60% आबादी युवा है। विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर का हो चुका है और वित्तीय वर्ष की अनुमानित वृद्धि दर 9% तक है। इन सबके कारण भारत लगातार टॉप पर जाता जा रहा है। इस साल के आखिर में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी। G20 देश दुनिया की GDP का 80%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और समसामयिक मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को आकार देता है। भारत को इस साल के आखिर में G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एससीओ की अध्यक्षता मिलने जा रही है, जो संकेत देगी कि भारत की भविष्य में क्या भूमिका होगी। आपको यह भी मालूम हो कि सितंबर महीने की शुरुआत में भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों ने बताया था कि भारत ने मार्च 2022 के अंत में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया था। ब्लूमबर्ग ने यह निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़ों के आधार पर निकाला था। ब्लूमबर्ग का दावा यह भी कहता है कि इस साल मार्च के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर की थी, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की थी।
भारत के बढ़ते कद की एक झलक दुनिया भर में भारतवंशियों के मिल रहे मान सम्मान में भी देखने को मिलती है। दुनिया की जानी मानी कंपनियों की कमान इन दिनों भारतवंशियों के पास ही है। गूगल में सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, ट्विटर में पराग अग्रवाल, स्टारबक्स में लक्ष्मण नरसिम्हन और ऑगलिवी में देविका बूलचंदानी समेत दुनिया की कई जानी मानी कंपनियों में कई भारतवंशियों को उनके काम की बदौलत बड़ी जिम्मेदारियां और मान सम्मान दिया जा रहा है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही हैं और हाल में ब्रिटेन में पीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभरे ऋषि सुनक का नाम भी सबकी जुबान पर रहा है। भारत और भारतवंशियों को ये जो मान सम्मान मिल रहा है, ये सिर्फ अनायास ही नहीं है। इसके पीछे है भारत की सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत और भारतीयों की मेहनत, जो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।